नमस्कार मित्रों, जिन संस्थानों की नींव मजबूत होती है वो डोलते नहीं हैं। इस बात का प्रमाण हमें एक अपने देश के संस्थान से मिल रहा है। उसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं और नया संदर्भ ये है कि भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे इस संस्थान की ओर अब सरकारों का ध्यान भी गया है। अब इस संस्थान की सबसे बड़ी समस्या ये कि इसके संविधान में कोई ऐसी धारा नहीं है जिसके अनुसार सरकारों से कोई अनुदान लिया जा सके। मैं बात कर रहा हूँ गीता प्रेस गोरखपुर की। लेकिन अब उसका कोई रास्ता निकालने के लिए, गरिमापूर्ण रास्ता निकालने के लिए वहाँ की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने एक अच्छा कदम ये उठाया है कि आधुनिकतम प्रिंटिंग मशीनरी उस संस्थान को उपहार स्वरूप ला के दे दी गई है। उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप, दान नहीं। क्योंकि ये एकमात्र ऐसा संस्थान है जो दान में कभी भी विश्वास नहीं रखता और दान लेता नहीं है। जो भी हो, वो उपहार स्वरूप कोई चीज़ मिल जाए तो वो बात अलग है, लेकिन दान नहीं। ये एक इसका नियम है, इसके संविधान में ये प्रावधान है। मित्रों, इस संस्थान के बारे में ये पिछले दिनों खबरें थी कि संस्थान बहुत बुरी हालत में से गुजर रहा है, आर्थिक संकट का शिकार है। और कर्मचारियों को ये भी खबरें आई थी कि कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा और भारी असंतोष है। फिर एक बार ये भी खबर आई कि कर्मचारियों ने संस्थान को ताला लगा दिया है कि जब तक भुगतान नहीं होगा। लेकिन ये समस्या लंबी नहीं लटक सकी, क्योंकि समर्पित लोग थे संचालक। उन्होंने कहीं से भी व्यवस्था करके अपने निजी संसाधनों से, किसी से दान फिर भी नहीं लिया, निजी संसाधनों से व्यवस्था करके उन्होंने सारी शिकायतें दूर की और उसको फिर पटरी पर ले आए। अब यह है कि भेंट स्वरूप मिली आधुनिकतम प्रिंटिंग मशीनों और जो बाइंडिंग की मशीनें हैं, उन सब की बदौलत ये संस्थान फिर से एक बार पटरी पर आ गया है। और इसकी लोकप्रियता और इसकी गुणवत्ता, क्वालिटी भी, प्रोडक्शन की, प्रस्तुति की, मुद्रण की क्वालिटी, कागज़ की क्वालिटी, इसमें कोई समझौता नहीं किया गया। और ये संस्थान अपनी गरिमा को धीरे धीरे, पुरानी गरिमा से भी आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। इस संस्थान की बहुत सारी मित्रों दिलचस्प बातें आपस में बांट लेते हैं। इसी वक्त भी, जबकि पूरे देश में संकट है किताबों का, किताबें बिकती नहीं हैं, लेकिन इस संस्थान के अपने देश के 42 रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल हैं। उन पर इनके वैतनिक कर्मचारी ही काम करते हैं और वो स्टॉल अब भी लोकप्रियता की दृष्टि से स्थापित हैं। उनमें बिक्री में कोई अंतर नहीं आया, बल्कि पाया यह गया कि इसमें से 10 से लेकर 25% तक वृद्धि हुई है बिक्री में इस संस्थान की पुस्तकों में। कारण ये भी है कि बाकी जो प्रकाशन हैं बहुत महंगे हो गए हैं, और इनके जो प्रकाशन हैं, जिनको अध्यात्म पढ़ने का शौक़ है, जो अध्यात्म के पाठक हैं या भक्ति भाव से चीज़ों को पढ़ते हैं, उनके लिए ये प्रकाशन जो है ये फिर भी उनको, उनकी जेब पर बोझ नहीं पड़ता। और जब जेब पर बोझ ना पड़े तो मन पर भी नहीं पड़ता। तो लोग मन से जुड़े हुए हैं। और 18 स्थानों पर, रेलवे स्टेशनों के अलावा 18 ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर इनके अपने बिक्री के स्टॉल हैं। 18 ऐसे केंद्र अलग अलग बड़े शहरों में हैं जो गीता प्रेस गोरखपुर की ही संपत्ति हैं और उसी साधन से ये चलाए जाते हैं। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें औसतन ये संस्थान अपने प्रकाशनों पर 4500 से लेकर 5000 टन तक कागज़ का प्रयोग करता है। 4500 से लेकर 5000 टन का कागज़ जो है हर माह लगता है, हर महीने इतना पेपर लग जाता है, क्योंकि मुद्रण की संख्या जो है वो बड़ी भारी भरकम होती है। और अब तक ये संस्थान लगभग 8 करोड़ रामचरितमानस की प्रतियां बेच चुका है और लगभग 9 करोड़ प्रतियां श्रीमद् भागवत की बेच चुका है। और मित्रों, कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि 48 करोड़ प्रतियां जो हैं, कॉपीज़ जो हैं, इस संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई हैं और प्रसारित की गई हैं। और अब भी बिक्री की जो संख्या है वो भी हर माह 2,40,000 प्रतियां अलग अलग वस्तुओं की, अलग अलग पुस्तकों की बिक जाती हैं। फिर इसकी 2 पत्रिकाएं भी हैं, और पत्रिकाएं भी इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हैं
कि उनकी ग्राहक संख्या कभी कम होने का नाम ही नहीं लेती। एक कल्याण है, हिंदी में आपने भी शायद घरों में देखा होगा, और ये अंग्रेज़ी में भी एक पत्रिका प्रकाशित करते हैं, कल्याण कल्पतरु के नाम से, कल्याण कल्पतरु। तो ये और इसके अलावा जो भारतीय भाषाएं हैं, जो अधिकांश भारतीय भाषाएं, उनमें गीता प्रेस गोरखपुर के प्रकाशन मौजूद रहते हैं। और इनमें संस्कृत तो है ही, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, लेकिन इसके अलावा दक्षिण भारत की बहुत सारी भाषाएं भी इसमें शामिल हैं। तेलुगु भी है, उड़िया भी है, तमिल भी है और कन्नड़ भी है। और इसके अलावा अंग्रेज़ी का अलग से एक स्रोत है पुस्तकों का, और उसके साथ साथ गुजराती, मराठी और बंगला, इन भाषाओं में पुस्तकें छपती हैं। और अब इनका एक प्रयास है कि पंजाबी में भी ये प्रकाशन आरंभ हो, देखें कब तक होता है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि संस्थान के कुछ नियम हैं, इसके संविधान में उनका प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में। उनमें सबसे पहला ये प्रावधान है कि ये गीता प्रेस जो है, ये किसी भी सरकार या किसी व्यक्ति या किसी संस्था से कोई अनुदान नहीं ले सकता, नहीं लेगा। ये संकल्प सबसे पहले इसकी संविधान की एक धारा है, सबसे पहली धारा ये है। दूसरी ये है कि इसमें ये संस्थान किसी भी जीवित व्यक्ति का चित्र नहीं प्रकाशित करती। ये भी एक नियम है, बहुत सारे बने हुए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हमें एक व्यक्ति पूजा या ये आरोप लगे तो ये व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। और तीसरा ये है कि इसके प्रकाशनों में कोई भी विज्ञापन नहीं छपेगा, चाहे पत्रिका है, चाहे वो पुस्तक है, किसी में कोई विज्ञापन, पेड विज्ञापन नहीं छपेगा। और इसका आप इसके इतिहास, अब इसका 92 वर्ष का, 92 और 92 क्या 95 वर्ष का हो चुका है लगभग, और ये 100 वर्ष पूरे करने वाला है। तो शताब्दी समारोह इसका मनाया जाएगा। एक उम्मीद है कि शताब्दी समारोह जो है वो भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, क्योंकि विश्व भर में कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जिसकी प्रतियों की संख्या इतनी हो। धार्मिक संस्थाएं और भी हैं, अब कुरान शरीफ भी शाया होता है, गुरु ग्रंथ साहब भी शाया होता है, बाइबल भी छपती है। अब ये तो पता नहीं है उनके सही आंकड़े कौन से हैं, लेकिन इनके आंकड़े जो हैं वो सारे के सारे ऑन रिकॉर्ड रहते हैं। और ये माना जाता है कि एक प्रकाशन संस्था के रूप में पुस्तकों और पत्रिकाओं के आप प्रकाशन को जोड़ लीजिए, एक प्रकाशन संस्था के रूप में ये विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशन संस्थान है। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।